एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आप मेरी एक मदद कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। भाई साहब, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है और मेरी कार ख़राब हो गई है। मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हो तो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा। मैं जैसे ही लौटूंगा आपको आपके पैसे दे दूँगा। भाई साहब, समझती हूँ आपकी बात, लेकिन देखिए, लेकिन कुछ मत कीजिए। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, उस मीटिंग में नहीं पहुँच पाऊँगा तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको पैसे देती हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूँगा। बस किसी तरह मेरा काम बन जाए। ये लीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा भाई साहब। आखिर ये कर क्या रहा है? इसके पास तो पैसों की कमी नहीं है, फिर भी ये पैसे मांग रहा है। जी, मुझे भी लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप जाइए, आपको लेट भी हो रहा होगा। जी, जैसे ही मेरा काम होगा मैं आऊँगा वापस आपको ये पैसे वापस करने। अरे भाई सुनना, तू कर क्या रहा था? क्या हो गया भाई? यार तेरे पास पैसों की कौन सी कमी हो गई जो तू उससे पैसे मांग रहा है? अरे यार, क्या तू भी छोड़ना ये सब, चलते हैं। अरे रुकना, पहले तू मुझे समझा तो दे, ऐसा क्यों कर रहा है? अभी मैंने कुछ किया नहीं है, पर हाँ करने वाला हूँ। क्या मतलब है तेरा यार? अभी कुछ समय पहले वो और उसका भाई उधर बातें कर रहे थे। दीदी क्या हुआ? आप बहुत जल्दी आ गई। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं भाई, उन्होंने पैसे देने के लिए सीधे सीधे मना कर दिया। दीदी फिर पापा का इलाज कैसे होगा? वही तो समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या करें। और मामा ने क्या बोला पैसे के लिए? सबने मना कर दिया, कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। अब हम क्या करें दीदी? पापा का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अब तो कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। क्या बात कर रही हैं दीदी? ज़मीन बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? थोड़ी सी ही ज़मीन तो है हमारी। मजबूरी है भाई, आखिर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्या करें हम। दीदी मैंने तो कुछ लोगों से बात किया, लेकिन सबने मना कर दिया। ज़मीन बेचने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दीदी ज़मीन बेचने के लिए पापा से तो बात करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है पापा मान जाएंगे? हाँ पता है वो नहीं मानेंगे, इसलिए उनसे बताएंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, चलिए। हाँ चलो, किसी से बात करते हैं। बहुत अजीब समस्या है। या तो इनका खेत जाएगा या इनका बाप। दीदी आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ तो तू करना क्या चाहता है भाई? देख, अभी जो मैं करूँगा तुझे खुद ही पता चल जाएगा। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे छोड़ना, तू चल, सब समझ में आ जाएगा। दीदी तुम्हारे पास 100 रुपये हैं ना? देना, कुछ लाता हूँ। वो पैसे तो मैंने किसी को दे दिया। दीदी किसको दे दिया तुमने? मुझे बहुत जोर भूख लगी है। मैंने जिसको दिया है उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, पर उन्होंने बोला है पैसे वापस कर देंगे। क्या दीदी, आप भी आज के ज़माने में कैसे कैसे लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती हैं? अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है वापस ज़रूर करेंगे। तुम चिंता ना करो भाई, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, आपकी वजह से हमारा काम हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपका काम हो जाएगा। जी, आप अपने 100 रुपये लीजिए। आपको पता है, आपकी वजह से मुझे लाखों का फ़ायदा हुआ है। अगर आपने पैसे नहीं दिए होते तो शायद मेरा नुकसान हो जाता। अच्छा हुआ भाई साहब कि आपका फ़ायदा हुआ। जब मुझे इतना फ़ायदा हुआ है तो उन पैसों में कुछ हक आपका भी तो बनता है। ये लीजिए आप। भाई साहब, आप इतने ढेर सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपने 100 रुपये नहीं दिए होते तो मुझे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मेरा बहुत नुकसान हो जाता। लीजिए आप पैसे। मैंने सोचा भी नहीं था कि 100 रुपये के बदले इतने पैसे मिलेंगे। आपने अच्छा कर्म किया था और अच्छे कर्म का फल तो मिलता ही है। ठीक है, हम चलते हैं। चल भाई। देख रहा है भाई, कितने पैसे मिले हैं हमें। दीदी ये तो बहुत पैसे हैं। इतने पैसे में तो हम पापा का इलाज करा सकते हैं। हाँ भाई, और हमें ज़मीन भी नहीं बेचना पड़ेगा, थोड़े पैसों का इंतजाम कर लिया जाएगा। हाँ दीदी, मैं काम करके कुछ पैसों का जुगाड़ कर लूँगा। आप पापा का इलाज कराओ। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चलो चलते हैं। क्यों, अब समझ आया तुझे? हाँ यार, लेकिन तुमने 100 रुपये के लिए इतने पैसे दे दिए। हाँ यार, मदद करने का यही तरीका मुझे अच्छा लगा। हाँ यार, बात तो सही है। अगर तुमने पैसे ना दिया होता तो उसकी ज़मीन बिक जाती। ज़मीन और बाप की कीमत मैं तो बहुत अच्छे से समझता हूँ।
बचपन में ही मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। किसी तरह मैंने खुद को संभाला, मेहनत किया, फिर यहाँ तक पहुँचा। और यार किसी को मैं ऐसे तकलीफ़ में देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे लगता है मैं किसी भी तरह से उसकी मदद करूँ। भाई मान गया यार, तूने बहुत अच्छा काम किया और मैं भी कोशिश करूँगा ऐसे लोगों की मदद करने की। बिल्कुल, चलते हैं, तेरी कंपनी भी देखनी है।